नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि दिवाली आ रही है और दिवाली भी कोइंसिडेंस है कि कोई इसके पीछे प्लान है कि वो हैलोवीन जिस दिन डे होता है उसी दिन दिवाली भी आ रही है। हमारा एक जो फेस्टिवल है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोला जाता है और जो हैलोवीन है उसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फ्राइट। सो ये फेस्टिवल ऑफ फ्राइट एंड फेस्टिवल ऑफ लाइट ये दोनों का एक ही दिन आना और इसकी जो लाइमलाइट है इसे भी ट्रम्प साहब पूरा इसको हाईजैक करते हुए दिखाई देते हैं और बीजेपी के लोग वो अमेरिका में बैठे हुए कैंपेनिंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ओ भाई अब तो ये हालत हो गई है कि जो वहां पर हैलोवीन के ऊपर ये पंपकिन को काटते हैं उसके अंदर लाइटर लगाते हैं, उसके अंदर इस बार दिया लगा दिया गया है अमेरिका के अंदर। ये अमेरिका से तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ जो हैलोवीन का इन्होंने बनाया है उसके अंदर टिक्का भी लगा दिया हमारे सनातन का। तो ये हालत है। और ट्रम्प जब प्रेसिडेंट भी थे तब भी हमने देखा कि व्हाइट हाउस के अंदर बड़े धूमधाम से वो दिवाली को मनाया भी करते थे हमारे सारी इंडियन कम्युनिटी के साथ। अब आप देखिए भारत के अंदर भी दिवाली कैसे मनाई जा रही है। मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था कि 28 लाख दिए योगी जी ने वहां पे एक भव्य सेलिब्रेशन करी है राम जी के आने की। और इस दिवाली पर 4.25 लाख करोड़ का तो बिजनेस होने वाला है भारत के अंदर। ये वो फिगर्स हैं जो हर साल बढ़ती ही जा रही हैं। यानी कि भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो, दिवाली का एक ऐसा जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक स्पेक्टेकल है कि पूरी दुनिया इसे अब मना रही है। पेंसिल्वेनिया ने तो छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी है कि हमारी स्टेट में दिवाली को छुट्टी होगी। और पाकिस्तान वाले रोना और धोना शुरू कर दिया। मुझे लगता है अब तो इनका नीचे से रोना और ऊपर से धोना शुरू हो गया, उल्टा हो गया है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे संजीव जी के साथ। बड़े दिनों के बाद हाथ में आए हैं, मैंने कहा आज ये मौका छोड़ना नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और वो भी हैलोवीन और दिवाली दोनों इकट्ठी हो गई और उन्होंने एक टर्म भी दिया है। तो सबसे पहले संजीव जी, जय सिया राम। जय श्री राम सुमित जी। सर ये डोनाल्ड ट्रंप ने आग लगा दी है दिवाली को भी। हम तो पटाखे फोड़ते हैं, उन्होंने भी पटाखे फोड़ दिए। उन्होंने बोल दिया ये दिवाली और हैलोवीन दोनों इकट्ठी हैं, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। सर ये सिग्निफिकेंस बताइए कि सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ये कोइंसिडेंस है या इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है स्टार्स की, क्योंकि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी का और न्यूमरोलॉजी के आप एक्सपर्ट हैं। तो ये बताता क्या है हैलोवीन और दिवाली का इकट्ठा होना। सुमित जी, आज छोटी दिवाली है। सबसे पहले आपको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये संयोग ही समझिए कि ये कुदरत की तरफ से एक ऐसा स्ट्रेंज स्ट्रेंज नहीं कहूंगा, बहुत शुभ अलायंस सामने आया है कि दिवाली और हैलोवीन का त्योहार जो यूएसए में मनाया जाता है और दिवाली का त्योहार जो इंडिया में मनाया जाता है वो एक ही दिन पे एक साथ ही आ रहे हैं। और ये इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं पे ईस्ट और वेस्ट का यहाँ पे एक बहुत ही शानदार मिलन हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। और उन्होंने बीजेपी की टॉप ब्रास के साथ जो है उन्होंने संपर्क भी स्थापित किया है कि क्यों ना हम इस फेस्टिवल को मिलके मनाएं। जैसे आपने अपने अभी कुछ तस्वीरों में दिखाया कि वहां पे हैलोवीन के फेस्टिवल में जब वो पंपकिन को उसके अंदर लाइट जलाते हैं तो अब की बार उन्होंने उसकी जगह पे दिया दिया जलाया है, पंपकिन को उन्होंने टीका भी लगाया है। तो ये एक बहुत शुभ शुभ संकेत है सुमित जी। ये तो बहुत ही मजेदारी वाली बात है कि इस टाइप का इंडिया का फेस्टिवल हैलोवीन के साथ मिलके, दिवाली के हैलोवीन के साथ मिलके एक नया मिश्रण बन रहा है। और इसको वहां पे जो हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं उन्होंने उन्होंने इसका एक नया ही नाम लिया। उनका कहना है कि ये जो फेस्टिवल है ये ना बेसिकली एक अनयूजुअल ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का फ्यूजन है। और जिसमें इंडिया का ट्रेडिशन और यूनाइटेड स्टेट्स की मॉडर्निटी का मिलन हो रहा है इस फेस्टिवल में। और उन्होंने इसको जो दिवाली और हैलोवीन का जो मिश्रण हुआ है वहां पे उसका इन्होंने नया नाम दिया है कि दिवालो दिवाल दिवालो दिवालो हेलोवीन, ऐसे करके उसका नाम दे दिवालो हेलोवीन करके दिवालो नाम इन उन्होंने दिया है इसको। दिवालो दिवालो इन दिवालो इन ऐसे कुछ करके नाम उन्होंने दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी मतलब उनकी तरफ से स्टेटमेंट है। और इंडिया के अंदर जो आरएसएस के मेंबर्स हैं, बीजेपी के मेंबर्स हैं, सनातनी धर्म से जुड़े लोग जो हैं वो यहाँ पे बड़े बढ़ चढ़ के यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है हिस्सा ले रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं पे पूरी तरीके से बैकिंग दे रहे हैं आने वाले इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो ये अब हमने हमने ये भी चीज देखी है सुमित जी, जब पिछली बारी
डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आए थे तो उनका जो रुख तो इंडिया की तरफ से बहुत फेवरेबल था, कंपेरेटिव टू जो अभी जो बाइडेन की जो सरकार चल रही है उसके कंपैरिजन में। तो हमारे लिए तो जो बाइडेन अगर चुन के आते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी इन कंपैरिजन टू कमला हैरिस, जिसका जो जो अगर चुन के आई वो भी एक इंडियन ओरिजिन की ही महिला है अगर प्रेसिडेंट बनती है वहां की। मगर कहीं ना कहीं पे क्योंकि उनका जो जो उनकी पार्टी का जो रुख जो इंडिया के अगेंस्ट हमेशा से फेवरेबल नहीं रहा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का जो रुख इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा फेवरेबल रहा है। उन्होंने इंडिया इंडिया जैसे इंडिया ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए फर्स्ट या यूएसए की इकोनॉमी को पहले रख के काम हमेशा करने की कोशिश करी है और उनकी अप्रोच जो है वो बहुत अलग से रही है। तो ये तो एक बहुत ही मजेदार चीज सामने आई है कि दिवाली और हैलोवीन एक दिन होने की वजह से उसका जो मिशन सामने आया है, उसका जो कॉकटेल बन के सामने आया है, तो वो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि इंडिया और अमेरिका के संबंधों को कई गुना आगे ले जाएगा, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के साथ में आगे ले जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां पे इंडिया के हमारे यहाँ शरणार्थियों के और आरएसएस के और बीजेपी के सपोर्ट से, बैकिंग से इलेक्शन जीत के सामने आते हैं। तो सर, बीजेपी के ऑफिशियल्स तो अमेरिका में पहुंचे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की रैली के अंदर हैं, लेकिन आपको मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है कि जो हैलोवीन है वो एक स्पूकी सा एक फेस्टिवल है या सेलिब्रेशन है इनकी, जहाँ पर भूत प्रेतों को ये सेलिब्रेट करते हैं, उनको आह्वान करते हैं, भगाते हैं, जो भी करते हैं। और हमारा जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, हम राम जी के आने की खुशियाँ मनाते हैं। ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, यानी कि एक तरफ हम देवी देवताओं को पूज रहे हैं, दूसरी तरफ जो ये भूत प्रेत होते हैं उनको भगाने का या इनवाइट करने का एक प्रोग्राम है। आप सोचकर देखिए, ये स्पूकी एंड स्पिरिचुअल, ये दोनों इकट्ठे ये कैसे हो सकते हैं? और यही चीज़ मुझे जो मिश्रण है वो मुझे अजीब सा लग रहा है कि एक तरफ हम यानी कि दोनों फोर्सेस को, डार्क एंड वाइट, जिसको क्लीन फोर्सेस बोलते हैं या स्पिरिचुअल फोर्सेस बोलते हैं, दोनों का आह्वान एक ही दिन में। सर, इससे तो लड़ाइयाँ बढ़ेंगी या ये नज़दीकियाँ और करीब आएंगी। ये मिश्रण क्या बताता है आपको? सुमित जी, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ये हैलोवीन फेस्टिवल है, बेसिकली वहां पे जो भूतों को, प्रेतों को वो पहले बुलाते हैं फिर उनको भगाते हैं। मतलब उनको एक तरीके से दिखाया कि पहले इनवाइट करा फिर उनको वहां से भगाया। तो जो हमारा दिवाली का जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल लाइट्स है, मगर इसके पीछे मकसद, इसके पीछे जो क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे मकसद क्या है, वो कुछ ना कुछ अमेरिका के फेस्टिवल, हैलोवीन फेस्टिवल से मिलता जुलता ही है। क्योंकि यहाँ पे भी अच्छाई की बुराई को वो जीत होती है। दैट मीन जो बुराई के जो भूत है उनको भगाने में दिवाली का एक तरीके से उस पर रोशनी डालती है। दिवाली का फेस्टिवल उस पर रोशनी डालती है, इसीलिए बहुत जगमगाता वो फेस्टिवल बनता है कि चारों तरफ रोशनी जो अच्छाई की फैले और बुराई उस रोशनी में अपने आप को, जो उसकी डार्क एनर्जी के फॉर्म में होती है, हैलोवीन के भूतों के फॉर्म में होती है, वो अपना सर में उठा पाए, वो वहां पे अपने आप को खत्म हो जाए या भाग जाए उसके डर से, रोशनी के डर से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों फेस्टिवल्स का जो बेसिक फीचर है या बेसिक जो उसकी टीचिंग है वो एक जैसी ही है कि बुराई जो है वो कभी भी अच्छाई के सामने नहीं खड़ी हो सकती, और बुराई की जो रोशनी होती है जो दिवाली के फेस्टिवल लाइट्स के सामने, वो भूतों की जो हैलोवीन की रोशनी है वो खड़ी नहीं हो पाएगी। मगर उन दोनों का जो मिश्रण है वो इस तरीके से सामने आया कि कहीं ना कहीं पे अमेरिका के अंदर भी आज भी तो उन्होंने सनातन धर्म को और बीजेपी के, आरएसएस के जो कैडर है, बीजेपी के कैडर है, उनको पूरा हाथ गले से मिलाया है, उनका स्वागत किया है और सनातन वे ऑफ लाइफ को उन्होंने एक अलग जगह पहचान दी है अपने फेस्टिवल के अंदर, जो कि एक बहुत खुशी की बात है। सुनील जी, सर, मैंने तो देखा कि भारत के अंदर कई जगह पर यज्ञ हो रहे हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना हो रही है। यज्ञ में वहाँ पर इनके जो दुश्मन हैं, जो इनके ऊपर हमले कर रहे हैं बार बार, वही लिब्रांडो, और उनका नाश हो, ये डोनाल्ड ट्रंप के जो दुश्मन हैं उनका, उसके ऊपर यज्ञ हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है। और जो बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट हैं संजय त्रिपाठी, वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ये डोनाल्ड ट्रंप की रैली के अंदर दिखाई देते हैं और वहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग दिवाली ग्लैमर भी दिखाया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया कि मुझे जीतने के लिए भारतीयों की और भारतीय डायस्पोरा की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि जैसे ये काम हो रहा है और अगर ये जीत जाते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन अमेरिका एंड भारत,
और मोदी जी के ट्रंप के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। हमने देखा कि पिछले 4 साल में बाइडन के साथ और कमला हैरिस के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि लिब्रांडो जब भी आते हैं, यानी कि ये डेमोक्रेट्स जब भी आते हैं, ये हमेशा भारत की तरक्की को रोकने के लिए वो सारे काम करेंगे। राहुल गांधी को बार बार बुलाएंगे, हमारे यहाँ पे गन डलवाने की कोशिश करेंगे, हड़ताल है उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी, उसको बढ़ाया जाएगा, फैक्ट्रियों में आग लगाई जाएगी और हर वो काम किया जाएगा कि भारत कहीं तरक्की ना कर जाए। तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये जो नज़दीकियां हैं और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी भी ओपनली सपोर्ट कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को? सुमित जी, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद नजदीकियां, पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो पहली बार जब आए थे प्रेसिडेंट बन के, मुझे लगता है आपकी बारी उससे भी कई गुना ज्यादा आगे हमारी भारत की दोस्ती उनके साथ बढ़ जाएगी। और उनका जो एक दबंग काम करने का जो तरीका है, जिसमें उनको अमेरिका फर्स्ट रख के चलते हैं, वैसे ही जैसे इंडिया भी अपने को इंडिया फर्स्ट करके बात करता है, वो एक लगभग एक जैसा ही है। दोनों ही ये कहते हैं कि देखो कि आप अपनी इकोनॉमी को ख्याल रखिए, हम अपनी इकोनॉमी का ख्याल रखेंगे, दखल अंदाजी उतनी ही करेंगे जितनी जरूरत पड़ेगी, बाकी पार्टनरशिप में मिलकर जितना एक दूसरे को आप सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, मिलजुल के आगे बढ़ने की बात करते हैं, ना कि हमारे देश के अंदर घुस के हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की, लोगों को गलत राह दिखाने की, हमारे देश के पॉलिटिशियंस सब मिलकर इस देश को ही तोड़ने की राह नहीं छेड़ते। जैसे कि इस वक्त जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने अपने डीप स्टेट के जरिए इंडिया के अंदर वो जो एक मुहिम छेड़ रखा है, तो वैसा कुछ डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ऐसा कुछ होता हुआ नजर हमें नहीं आएगा अगर वो चुन के आते हैं तो। सर आप सोच के देखिए, जस्ट मैं इमेजिनेशन के लिए बोल रहा हूँ कि हम सब एक राष्ट्रवादी हैं, अपने देश के लिए प्यार करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी अपने देश से प्यार करते हैं, और वहाँ पर अमेरिकन फ्लैग वहाँ पर वेव हो रहा हो, नीचे दिए जल रहे हो, एलईडी लाइट्स वाले फ्लिकर कर रहे हो, पूरे रोज एंड रोज ऑफ दिए जैसे हमने अयोध्या जी में देखे, पंपकिन पड़े हो रास्ते में एंट्रेंस पे ऊपर जहाँ पर उसने रैली करनी है, और हर के ऊपर जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये देखिए आप, हेलोइन के ऊपर तिलक लगाया हुआ है और तिलक के साथ वहाँ पे लिखा हो मेक दिवाली ग्रेट अगेन। जैसे ट्रंप का एक नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो वहाँ पे एक जिसको बोलते हैं भगवे कलर का कुर्ता डाला हो और उसके ऊपर लिखा हो मेगा और नीचे लिखा हो मेक दिवाली ग्रेट अगेन। सर क्या सीन होगा, और जो हमारे दुश्मन है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, उनके ऊपर क्या बीतेगी सर अगर कहीं ट्रंप ऐसा काम कर देगा तो? सर तभी तो ये अब की बारी ये जो मिला जुला फेस्टिवल वहां पे यूएसए बन रहा है, इसको उन्होंने कहा है कि हेलोविन फ्यूजन विद सनातन दिवाली। तो उसी की आपने पिक्चर्स दिखाई है, उसी का आपने प्रमाण दिया कि वहां पे इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो जो लिब्राडो गैंग है उनसे उनसे तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। अभी पिछले दिनों में जो इंडिया के अंदर इतने सारे जो वर्ल्ड के लीडर्स आए हैं, उन्होंने अलग अलग लेवल्स पे यहाँ पे पार्टनरशिप्स करी है, किसी ने डिफेंस में करी, किसी ने बिजनेस में करी, चाहे वो जर्मनी के चांसलर थे या उसके बाद स्पेन के जो थे वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने यहाँ पे मिलिट्री एयरक्राफ्ट डालने की बात करी। इसके अलावा अब और भी लोग लाइन लगा के बैठे हैं, जापान में आना चाह रहा है, स्विट्जरलैंड में आना चाह रहा है, वो भी अपनी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका ने जितनी भी कोशिश करी, उनके जो डीप स्टेट ने जितनी भी कोशिश करी कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था को हिला के रखे, तो कहीं ना कहीं वो एससीओ समिट और ब्रिक्स समिट के जरिए और जो ये जितने भी लोग वर्ल्ड से जो स्टेट के लीडर्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने कहीं ना कहीं पे यूएसए को ये जवाब देने की कोशिश करी, उनको डीप स्टेट की जवाब देने की कोशिश करी कि भैया आपका जो रुख हिंदुस्तान के अंग्रेज जो है वो दोहरा है। आप ऊपर से तो अपने देश में तो दिखाते हो कि आप इंडियंस के साथ में हो, मगर अंदर ही अंदर इंडिया की अर्थव्यवस्था के अंदर गड़बड़ी फैलाने में आप बाज भी नहीं आते हो। तो आप कितना भी कुछ कर ले, वर्ल्ड लीडर्स को इंडिया की तरफ आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहाँ तक कि चाइना की इकोनॉमी भी अब पहले से आधी हो गई है। उनकी जो ग्रोथ लेवल है जो पहले 9-10% पे चल रहे थे, आज शायद 4.5-5% पे चल रहे हैं। तो इंडिया इस वक्त जो एक प्रोग्रेसिव तरीके से 7.5, 6, 7 या 8% की ग्रोथ में लगातार बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा, इसकी पूरी पूरी उम्मीद है। तो इंडिया को इग्नोर तो कर नहीं सकते। इंडिया से कितनी भी गड़बड़ी करने की कोशिश कर लो, मगर इंडिया उसका कोई ना कोई जरिया रास्ता निकाल ही लेता है उससे उसका हल निकालने के लिए। तो ये जो जितने भी लिब्राडो गैंग है, ये जितने भी डीप स्टेट के लोग हैं, उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि उनके लाख कोशिश करने के बावजूद भी हिंदुस्तान एक ऐसा सुनहरा सितारा जो है वो उभर के सामने आ रहा है,
जिसके साथ उनके साथ जुड़ने की उनकी उनकी मजबूरी बन गई है, ना कि वो अपने मन से जुड़ना चाह रहे हैं। मगर जैसे ही अमेरिका के अंदर अगर इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ गए, और जिसको पूरा बीजेपी भी समर्थन दे रही है, आरएसएस भी समर्थन दे रही है, यहाँ पे जितने भी सनातनी है वो भी समर्थन दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के समर्थन दे रहे हैं, और वो क्या अपनी ताकत पे और साथ में हमारी मिलीजुली ताकत के साथ अगर वो चुन के आ जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो ये जो थोड़ी बहुत उम्मीद जो लिब्रांडो गैंग को ये थी या डीप स्टेट को थी कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को वो बिगाड़ने में, हिलाने में कामयाब हो जाएंगे, वो थोड़ी बहुत उम्मीद भी उनके हाथ से निकल जाएगी। वो इसके आगे बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की तरफ हमेशा से एक ऐसा रुख रखा है जिसमें उसने इंडिया के साथ मिलकर काम करने की बात करी है, इंडिया को कभी तोड़ने की बात नहीं करी। सर, ये जो एडवाइज़र हैं ट्रम्प के, संजय नाम है उनका, ये संजय वैसे लग रहा है जैसे कि महाभारत में भी संजय था। उसने भी पूरी महाभारत देख ली थी अपने घर में बैठकर। उसने ये नाम दे दिया है दिवालोईन, जो दिवालोईन किया है, और ट्रम्प को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने भी पूजा कर दी है, एक सेरेमोनियल जो पूजा होती है कैंडल लगाने की, मैंने दिखाया भी आपको कैसे इंडियन डायस्पोरा के साथ मिलकर एक उन्होंने इस पूजा को दिया, और वहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे, और दूसरी तरफ जो अमेरिकन थे वो यूएसए यूएसए के नारे लगा रहे थे। यानी कि अमेरिका और जय श्री राम ये दोनों इकट्ठे होते दिखाई देते हैं इस हैलोवीन के ऊपर। मुझे लगता है कि ये जो पहले बोला आपने कि हैलोवीन भी इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए है, और दिवाली भी इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए है। मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है, मेरी पूजा अर्चना है वो भगवान के लिए पास, कि इस बार इस दिवाली के बाद जो भारत के अंदर इविल स्पिरिट्स हैं, यही राक्षस जो यहाँ पर रहते हैं 30 करोड़, इनको कैसे भगाया जाए यहाँ पर, उसका रास्ता हमें दिखाइए, और हम सभी मिलकर इन राक्षसों को यहाँ से भगाएं। और जो इनको पनाह देते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, वो बेशक सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस हों, वो अपोजिशन हो, वो राहुल गांधी हो, ये भस्मासुर जो भारत के ऊपर हाथ रखकर इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, इनका खात्मा हो। ये सब हम एक मुहिम चलाएं। आप सभी जय श्री राम के नारे हमेशा लगाते हैं मेरे साथ, आज भी लगाइए, और इन सारे राक्षसों को भगाने के लिए इसका प्लान सोचना शुरू कीजिए कि इन राक्षसों को कैसे इस देश से भगाना है। दिवाली और हैलोवीन दोनों इकट्ठी आ रही हैं, ये छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कुछ ऐसा समीकरण बन रहा है ऊपर स्टार्स के अंदर कि वेस्ट एंड भारत दोनों मिलकर कुछ बड़ा काम करने वाले हैं। ये वक्त बताएगा। थैंक यू सर, द वे यू एक्सप्लेन टुडे। ये जो पॉलिटिकल जॉम्बीज़ हैं जो हमारे देश को तबाह करने के लगे हुए हैं, अपने दुश्मनों से हमारे, उनके साथ हाथ जोड़ने को तैयार हैं कि किसी तरीके से इस कंट्री के टुकड़े हो जाएं, और हम हैं कि इस कंट्री के टुकड़े नहीं, अब इन्हीं के टुकड़े करेंगे, और जिन टुकड़ों पे ये पलते हैं उन टुकड़ों को भी हम खत्म करने वाले हैं। तो इस दिवाली पर आप सबको हैप्पी दिवाली। कल कोशिश करेंगे कि दोबारा मिले हम लोग एंड सेलिब्रेट टुगेदर। मैं चाइना में रहता हूँ, यहाँ पर मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता हूँ, अलाउड नहीं है। आप समझ सकते हैं, यही विडंबना है। और आप लोग कितने खुशनसीब हैं कि आप अपनी कंट्री में हैं, अपने तरीके से आप चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये कमी हमें हमेशा खलती है, लेकिन वी विल सेलिब्रेट दिवाली थ्रू यू, एंड वी विल सेलिब्रेट एंड वी विल एंजॉय इट ऑल्सो। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।